हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम एक ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिनकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 23 आई है गेट एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सोमनाथ। थैंक यू सर। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगा सोमनाथ के जो बच्चे हमारे हैं, जो एस्पिरेंट हमारे हैं, वो गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं या कहीं ना कहीं पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका ये इंटरव्यू उन लोगों के लिए, उन सभी लोगों के लिए है जो भी एस्पिरेंट हैं गेट के या फिर किसी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोमनाथ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू आवर एस्पिरेंट। Sir, my name is Somnath Jana, and I am currently pursuing MSc in Molecular and Human Genetics in ओके, Benares Hindu University. बीएचयू, ओके। Yes, sir. ओके, सोमनाथ आप बीएचयू से एमएससी इन मॉलिकुलर जेनेटिक्स कर रहे हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और सोमनाथ, वहाँ से आप ये कर रहे हैं, तो आपने गेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी थी? मैंने मुझे पहले ये Sir, बताइए, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 23 लाना इज़ नॉट अ जोक। आपने बहुत तैयारी की होगी, आपने बहुत मेहनत की होगी, हार्ड वर्क किया होगा कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, डिटरमाइंड हुए होंगे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो आपने फर्स्ट पहली बार ये कब सोचा था कि मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और मुझे इसे क्वालिफाई करना है? सर एक्चुअली मैंने सिर्फ गेट का प्रिपरेशन करने के लिए ऐसे मतलब स्टार्ट नहीं किया था। मैं एक्चुअली सी एस आई नेट का प्रिपरेशन ले रहा था, और और इसीलिए सी एस आई नेट का प्रिपरेशन लेने के साथ साथ मेरा गेट का भी मतलब प्रिपेयर हो गया। और गेट का जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, लाइक बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, वो मुझे अलग से करना पड़ा। नहीं तो जो बायोलॉजी का जो पार्ट है वो मेरा सी एस आई नेट के प्रिपरेशन से ही हो गया। तो डियर ऑल एस्पिरेंट, मैंने कई सारे गेट के इंटरव्यू लिए हैं, कई सारे कैंडिडेट से मैंने बात की है, टॉपर से मैंने बात करी है। ठीक है, और जितने भी टॉपर्स होते हैं वो मतलब हमारे जो गेट के एग्जामिनेशन वाले जो टॉपर हैं, वो कहीं ना कहीं वो उनका कहना ये होता है कि सर हमने सी एस आई नेट का पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि उन्हें सी एस आई नेट क्वालिफाई हो, तो वो सी एस आई नेट की जर्नी के दौरान ही गेट को क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, डेफिनेटली सी एस आई नेट को भी वो आप क्वालिफाई करोगे एक अच्छी रैंक के साथ ही। बट स्टिल, ठीक है, अभी तो उसका रिजल्ट नहीं आया है, बट स्टिल आपने गेट का क्वालिफाई किया और गेट विथ ऑल इंडिया रैंक 23। ये बहुत ही अच्छी बात थी। पर आप सभी ने एक और बात सुनी, डियर ऑल एस्पिरेंट। सोमनाथ ने क्या कहा कि उनकी जो इंटायर प्रिपरेशन थी वो सी एस आई नेट के कोर्स की प्रिपरेशन करते समय ही हो गई। बट जैसे कुछ यूनिट जो गेट में अलग है, उन यूनिट्स की इन्होंने एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की। आप भी वही करोगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो बोला ना इन्होंने, ये एक्स्ट्रा ही इनको, ठीक है, एक्स्ट्रा बनाता है, यानी कि ऑल इंडिया रैंक में लेकर आता है। क्योंकि वो सब सी एस आई नेट की तैयारी सभी लोग कर रहे हैं, जितना सी एस आई नेट के पोर्शन से आ रहा है उतने में सब लोग लेकर आ रहे हैं, अच्छी रैंक लेकर आ रहे हैं। बट टॉप करना, टॉपर होना, ये आपको, ठीक है, आपने कुछ अलग किया होगा तभी आपको वो टॉपर बनाता है। तो यहाँ पर सोमनाथ ने जो यूनिट्स पूछी जा रही है गेट में, और बट उनको सी एस आई नेट के सिलेबस में वो कवर नहीं हो पा रही, तो उनको अलग से कवर किया। बहुत ही अच्छी बात रही सोमनाथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते थे? आप अभी फ़िलहाल एमएससी में हैं और सी नेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन आपने की, तो आप, ठीक है, टाइम को कैसे मैनेज करते थे? सर टाइम का तो एक इशू रहता है, क्योंकि जब एमएससी पे आप हो तब लैब वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो टाइम का तो एक इशू है। तो मैंने ट्राई किया था कि जितने भी टाइम मुझे मतलब लैब चलते चलते ही बहुत सारा टाइम मिलता है, जैसे कि मतलब कुछ सेंट्रीफ्यूगेशन का काम हो जो जिस पे टाइम लगता है, मतलब जो जो चीज़ पे टाइम लगता है मैं उसके बीच थोड़ा यूट्यूब वीडियोस देख लेता था, या फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, या तो और उसके बाद मैं जब घर आता था मैं 5-6 घंटे मतलब इसके ऊपर टाइम देता था, इसलिए आई थिंक ऐसे मतलब हो जाता है टाइम का तो मैनेजमेंट। डियर ऑल एस्पिरेंट, सुन रहे हो आप? इन्होंने टाइम मैनेज कैसे किया, इन्होंने टाइम को निकाला है। लैब के दौरान लैब चल रही है, अपना एक्सपेरिमेंट लगा दिया है, उस बीच जब तक रिजल्ट आता है एक्सपेरिमेंट का, उस बीच में जो टाइम मिलता है उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते थे, उसमें पढ़ते थे। सोमनाथ, ये बहुत ही अच्छी बात रही, तभी आपने टॉप किया है, ऑल इंडिया रैंक 23 आपने लेकर आए हैं। ठीक है, और मुझे पक्का भरोसा है आपको, ठीक है, आपकी सी एस आर नेट में भी रैंक बहुत ही अच्छी आने वाली, जब भी रिजल्ट आउट होगा, डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू। सोमनाथ, ओके ओके, सोमनाथ, मेरा ये कहना है आपसे कि आप, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपने हमारे एस्पिरेंट को बताया कैसे टाइम मैनेज करना है। ठीक है, गेट क्वालिफाई कैसे किया जाता है। अब मुझे नेक्स्ट आप ये बताइए कि ठीक है, कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैंने जब गेट का स्कोर कैलकुलेट किया था तो तब मेरा मतलब 50 के आसपास आ रहा था। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस रैंक पे मतलब इस स्कोर पे इतना अच्छा रैंक आ जाएगा। और गेट का इस बार बायोटेक्नोलॉजी का पेपर बहुत हार्ड भी हुआ था,
लेकिन मैं ये नहीं सोचा था कि इतना अच्छा रैंक आ जाएगा, तो आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली। ओके सोमनाथ, तो बहुत ही हमारी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी इंटायर टीम की तरफ से भी। थैंक यू सर। ओके सोमनाथ, मतलब देख रहे हो सारे एस्पिरेंट, सुन रहे हो आप सोमनाथ ने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि सर मतलब जो मोमेंट है ना, जो प्राउड फील वो अपने आप पे करे। हम सब तो प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि जो एस्पिरेंट हमारे सोमनाथ हैं, ठीक है, इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 23 लेकर आए हैं गेट एग्जामिनेशन में, और ऐसे कई सारे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने गेट में टॉप किया है। ठीक है, तो हम तो सब ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। बट सोमनाथ का देख रहे हो, मतलब सोमनाथ इंटरनली आप देखोगे ना, जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, सोमनाथ के देखोगे आप, या कोई भी एस्पिरेंट जिसका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक बूस्ट का काम करता है। जैसे सीएसआई नेट का प्रिपरेशन आगे हो और आपका एग्ज़ाम गेट का हो गया हो, तो ये आपको अलग ही कॉन्फिडेंस फील करवाता है, राइट सोमनाथ? यस सर, एब्सोल्युटली। बिल्कुल। और जैसे कि सोमनाथ को जैसे ही पता चला कि इनका गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो इसमें अलग ही लेवल है, हमें कॉन्फिडेंस फील होता है, ठीक है ना? बहुत ही अच्छी बात है सोमनाथ। तो मुझे बताओगे कि आपने बताया कि जब आपका एक्सपेरिमेंट चलता था तब आप पढ़ते थे, ठीक है? तो आपने प्रिपरेशन के मतलब आपने ये प्रिपरेशन करा, जैसे कि कोई बच्चा होता है, जैसे सोर्स की दिक्कतें आती है, कोई बोलता है मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को नहीं मिल रहा है, या कोई बोलता है मुझे ठीक है, सोर्स नहीं मिल रहा, मैं कहाँ से पढूँ, क्या करूँ? तो ये सब चीज़ें आपने फर्स्ट टाइम कैसे क्या डील किया था इसके साथ? सर एक्चुअली मैं पहले भी आईआईटी जैम टीआईएफआर ये जैसे एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तो इसीलिए और इसीलिए मैं मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छा था, तो ओके, लाइफ साइंस के ऊपर। और जो मुझे जो लगता है कि अभी सोर्स का बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स है, मार्केट पे बहुत सारे बुक्स है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के बुक्स है जहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक तो है। आई थिंक सोर्स के इशू अब तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब सभी लोग फ्री पे भी बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा सोर्स अवेलेबल है। ओके। तो आप कोई मतलब बताना चाहेंगे कि कोई जिसमें आपकी हेल्प हुई हो? ठीक है, जेन्युइनली जिसमें आपकी हेल्प की गई है, वो कोई बताना चाहें आप हमारे एस्पिरेंट को? हाँ, मैंने मैंने पर्सनली आईएफएस का मैं जो वीडियोस है यूट्यूब में, मैं वो सारा ऑलमोस्ट पूरा कवर किया हूँ। और उसके बाद आईएफएस का जो मतलब गेट का जो सीरीज आया था, वो भी मैंने देखा था, एग्ज़ाम का सीरीज। और ये सब छोड़ के जो और भी सारे यूट्यूब वीडियोस है वो भी मैं देखता हूँ। और मार्केट पे जितने सारे बुक्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस का बुक होता है, जैसे कि आईएफएस का ही बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, और जो मतलब प्रैक्टिस बुक। प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इस सारे से सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो डियर ऑल एस्पिरेंट, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जैसे कि सोमनाथ ने बताया यूट्यूब से हम वो जुड़े हुए थे, उन्होंने ठीक है, बहुत ज़्यादा सारे के सारे वीडियो ऑलमोस्ट देखे हैं हमारे। ठीक है, तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करना स्टार्ट तो करो, आप एक कदम बढ़ाओ तो सही, ठीक है? आप स्टार्ट तो करो। कई सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो स्टार्ट भी नहीं करते, ठीक है? बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्सक्यूज़ देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जैसे कि सोमनाथ ने रिसोर्सेज़ का उनको पता है, उन्होंने बताया आपको, ठीक है? किस तरीके से रिसोर्सेज़ हैं बहुत, बस आप स्टार्ट तो करो, ठीक है ना? और आप डेफ़िनेटली एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करोगे। सोमनाथ, क्या आपने पहले कभी सोचा था कि आप ये एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर लोगे ईज़िली? इतने ईज़ी तरीके से सॉरी ऑल सॉरी इंडिया रैंक सर, आई 23। कैन हियर यू, आई कैन हियर यू प्रॉपर्ली। सोमनाथ, एम आई क्लियरली ऑडिबल टू यू? ये सॉरी। आपने कभी ये सोचा था कि आप ये ऑल इंडिया रैंक 23 लेकर आओगे? नहीं नहीं, एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं। अ, ये मतलब पूरा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि जैसे कि मैं पहले बोला कि इस मार्क्स से मतलब इतना अच्छा रैंक होगा, ये मतलब रियली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। ओके, वेल डन सोमनाथ, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट सिर्फ अपनी, ठीक है, मेहनत पे भरोसा करता है, अपने आप पर ट्रस्ट करता है, ठीक है, कि उसको कितना पढ़ना है, बस वो अपने आप मेहनत करता चला जाता है, कंटिन्यूअसली मेहनत करता चला जाता है। वेल डन सोमनाथ, आपने बहुत ही अच्छे से मेहनत करी, कंसिस्टेंसी के साथ करी, आपने बड़ी हार्ड वर्क किया। इन बिटवीन आपके एक्सपेरिमेंट के बीच में आपने पढ़ा, ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और तभी आपको रिजल्ट आपके सामने है सोमनाथ, ऑल इंडिया रैंक 23, ठीक है, इज़ नॉट अ जोक, और एक बहुत ही अच्छी बात है। गेट बायोटेक्नोलॉजी में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 23 लेकर आए हैं। तो डियर ऑल एस्पिरेंट, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इससे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सोमनाथ फॉर दिस इंटरव्यू, क्योंकि इससे, थैंक यू। आपके इस इंटरव्यू से बहुत सारे एस्पिरेंट को देखने को सीखने को मिलेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं किसी और इंटरव्यू में। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर।